हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज का जो हमारा फंक्शन है, फार्मूला टैब के अंतर्गत हमने टेक्स्ट फार्मूला शुरू किया है। टेक्स्ट फंक्शन के अंतर्गत हमने जो पहला चैप्टर हमने बनाया था, ये 5 फार्मूले को लेकर मैंने बनाया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि हमने ये वैट टेक्स्ट, कैर, क्लीन, कोड और कॉन्कैटिनेट फंक्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार देख सकते हैं। आज का जो हमारा फार्मूला है, आज हम डॉलर फार्मूला के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, डॉलर फार्मूला क्या होता है और इसमें क्या काम होता है, कैसे होता है, इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है, इस चीज़ को जानने से पहले हम थोड़ा सा आपको पहले कुछ यहाँ पे इसका एग्जाम्पल करके दिखा देते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे आप जब इसका रिज़ल्ट देखेंगे तो रिज़ल्ट देखने के बाद फिर हम इसके थ्योरी में ले चलेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास कुछ डेटा है और डेटा ये है कि ये कुछ सेल्स रिपोर्ट है। ठीक है, ये किसी मैनेजर ने या किसी क्लाइंट ने भेजा है, ये सेल्स रिपोर्ट है। अब इसको हम क्या करते हैं कि डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। देखिएगा क्या अंतर होता है। हम सबसे पहले इधर लगाते इक्वल का सिंबल, फिर लिखते हैं डॉलर। डॉलर जैसे ही लिखे तो यहाँ पे पूछ रहा है नंबर। नंबर में हम इस सेल को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा लगाते हैं। अगर आप कॉमा लगाते हैं तो भी ठीक है, नहीं लगाते हैं तो भी ठीक है। यहाँ पे ये डेसिमल पूछता है। अगर आप कॉमा लगाएंगे तो ये डेसिमल पूछ रहा है कि नंबर के बाद कितने अंक आपको डेसिमल चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ कि हमको 2 अंक का डेसिमल चाहिए। ठीक है, इतना करने के बाद ये यहाँ से इंटर कर देंगे तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको जब आप नीचे तक ड्रैग करेंगे, देखिएगा जब आप इसको ऐसे नीचे तक इसको ड्रैग करेंगे तो ये इस तरह से आपको रिजल्ट शो कर देगा। ये डॉलर का है। लेकिन मुझे पता है कि आप इसमें क्या सोचोगे कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये चीज़ तो हम डायरेक्ट होम टैब में जा कर के, यहाँ होम टैब में जा कर के और करेंसी में भी परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे अभी ये वाले सेल की वैल्यू को हम यहाँ उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये देखिए, और ये इस तरह से आप बोल रहे हैं डॉलर फार्मूला लगा के लाने के लिए, तो हम तो इसको यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट करके और यहाँ होम टैब में नंबर फॉर्मेट ग्रुप में जाके और डायरेक्ट यहाँ करेंसी कर देंगे तो भी हमारा सेम रिजल्ट आया है। कोई अंतर नहीं समझ में आ रहा है। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक अंतर बताता हूँ। जैसे ये रिजल्ट हमारे पास आया है, ठीक है, ये एक करेंसी का है जो कि हमने यहाँ से मैनुअली किया है और ये हमने फार्मूला लगा के डॉलर का किया है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसका हमको टोटल करना है कि ये टोटल कितना हुआ है। तो टोटल करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू सम। सम का फार्मूला लगाते हैं और एक सीरीज देते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और इसको ब्रैकेट क्लोज करके और हम इंटर करते हैं। तो इसका जो टोटल आया है वो इस तरह से आ गया है कि टोटल हमारा कितना हो जा रहा है, 15,000। ठीक, क्योंकि हमारे पास ये करेंसी में कन्वर्ट है। तो अब मान लीजिए कि हम इस डॉलर वाले का हम क्या करते हैं, सम निकालते हैं। तो हम यहाँ पे निकालते हैं सम और यहाँ से हम ये सेल को ले करके और यहाँ से यहाँ तक पूरा इसको ऐड करते हैं और कर देते हैं ओके। अब देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आया है। हमने फार्मूला वही लगाया है, सेम फार्मूला हमने लगाया है। देखिए जो हमने इसके लिए लगाया है, यहाँ पे भी सम हमने लगाया है, यहाँ पे भी सम लगाया है। लेकिन इसका जो है तो टोटल आ गया है और इसका टोटल नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, यही चीज़ का अंतर हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन हम वैसे नहीं दिखाएंगे, हम आपको ले चलते हैं अपने थ्योरी वाले पार्ट में। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि डॉलर फार्मूला एक्चुअली होता क्या है और करेंसी और डॉलर में क्या अंतर होता है। दोस्तों, ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो में अंत तक बने रहे। मैं चैलेंज करता हूं कि आपको पूरे YouTube में इस तरह से डॉलर फार्मूला को एक्सप्लेन करने का वीडियो नहीं मिलेगा। चाहे तो आप पहले सर्च कर लीजिए, अगर आपको मिल जाए तो मेरे को बताइएगा। ठीक है,
और अगर ना मिले तो फिर आप इसको देख लीजिए, क्योंकि इस तरह से एक्सप्लेनेशन आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा कि डॉलर फार्मूला क्या होता है और डॉलर और करेंसी में क्या अंतर होता है, और इसकी ज़रूरत हमको, ये डॉलर फार्मूला की ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है। ठीक है, तो चलिए हम अपने थ्योरी वाले पार्ट में चलते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप बहुत नई चीज़ सीखने वाले हैं जो आज तक आपने नहीं सीखा होगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने थ्योरी वाले पार्ट में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉलर फंक्शन और करेंसी फॉर्मेट में अंतर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डॉलर फंक्शन का उद्देश्य समझ लेते हैं कि डॉलर फंक्शन किसी भी संख्या को, क्या है कि डॉलर फंक्शन क्या करता है कि किसी भी संख्या को टेक्स्ट फॉर्मेट में बदलता है। किस फॉर्मेट में बदलता है? टेक्स्ट फॉर्मेट में। कैसे? अब ये आपका अभी नंबर है, लेकिन जब हम इसमें डॉलर फार्मूला लगाए तो भले ही यहाँ पे ये नंबर ही दिख रहा है, लेकिन ये क्या है? ये एक टेक्स्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए कि जैसे यहाँ पे सेल है और यहाँ जब आप इधर देखते हैं तो जनरल ही लिखा हुआ है, नंबर ग्रुप में लिखा है। लेकिन मान लीजिए कि जब आप करेंसी में इधर क्लिक करते हैं और करेंसी में क्लिक करते हैं तो ये नंबर ग्रुप में आपको करेंसी दिख रहा है, लेकिन जब आप डॉलर में क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए जनरल ही दिख रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो डॉलर है वो आपके नंबर को किस में कन्वर्ट किया है? टेक्स्ट के फॉर्मेट में किया है। ठीक है ना, वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में आपके नंबर को कन्वर्ट किया है। इसलिए क्या है कि यहाँ पे आप जो पढ़ रहे हैं ना कि डॉलर फंक्शन किसी भी संख्या को टेक्स्ट फॉर्मेट में बदलता है और इसमें करेंसी सिंबल और दशमलव स्थान मतलब डेसिमल प्लेसेस सेट करने की सुविधा देता है। आपका जो नंबर कन्वर्ट होगा वो दिखेगा नंबर में ही, लेकिन एक्चुअली ये नंबर नहीं है, ये अब किस में कन्वर्ट हो चुका है? टेक्स्ट के फॉर्मेट में। देखिए दोस्तों, टेक्स्ट और नंबर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, टेक्स्ट में जैसे ए से लेकर जेड तक आता है ना, ठीक है, उसी तरह से ये भी आपका टेक्स्ट में ही है। अभी आपका नंबर नहीं रहा, ना तो करेंसी रहा, ना अकाउंटिंग रहा। ये जो डॉलर के रूप में जो आपने कन्वर्ट किया है, ये आपका क्या है? एक टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट के साथ में करेंसी का सिंबल लगा हुआ है, डॉलर का सिंबल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सेट करने की सुविधा देता है। ठीक है, जिसमें इसका सिंटेक्स है कि पहले डॉलर, इसके बाद फिर नंबर, इसके बाद फिर डेसिमल प्लेस। तो नंबर में वही जो हमने आपको बताया कि वो संख्या जिसे आप करेंसी फॉर्मेट में बदलना चाहते हैं, और दशमलव स्थान की संख्या जो आप दिखाना चाहते हैं। अगर नकारात्मक दशमलव अगर नकारात्मक दशमलव स्थान उपयोग किए जाएँ तो यह नज़दीकी उच्च गुणांक तक गोल करता है, मतलब कि नियरेस्ट हायर मल्टीपल को ये फेच करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो आपने बताया है कि डॉलर फंक्शन जो क्या काम करता है कि किसी भी संख्या को टेक्स्ट फॉर्मेट में बदलता है। तो ठीक है, बदलता तो है, लेकिन क्यों बदलता है? आखिर इसकी ज़रूरत हमको पड़ती कहाँ है? ये जो डॉलर फार्मूला में किसी भी नंबर को जब टेक्स्ट में बदलता है करेंसी फॉर्मेट में तो दिखता है, लेकिन वास्तव में वो करेंसी होता नहीं है, वो टेक्स्ट होता है। तो इस फार्मूले की ज़रूरत हमको पड़ती कहाँ है? इसका जो रिजल्ट आएगा इसको हम कहाँ यूज करेंगे? तो इसको हम अभी आगे देखेंगे इसमें कि कहाँ यूज करेंगे। और सबसे पहले इसको पहले जान लीजिए कि होम टैब में जो करेंसी ऑप्शन है। ठीक है, तो होम टैब के करेंसी ऑप्शन का उपयोग संख्या को करेंसी फॉर्मेट में दिखाने के लिए किया जाता है, जिसमें स्वचालित करेंसी सिंबल और दशमलव स्थान सेट किए जाते हैं। ठीक है, यह संख्या को एक विशिष्ट करेंसी फॉर्मेट में दिखाता है, लेकिन मूल संख्या को टेक्स्ट में नहीं बदलता है। ठीक है, ये अंतर है दोनों में। क्या कि जो करेंसी सिंबल है होम टैब में, जो करेंसी ऑप्शन है, ये संख्या को एक विशिष्ट करेंसी में दिखाता है, लेकिन मूल संख्या में टेक्स्ट में परिवर्तन नहीं करता है। देखिए हमने इसमें क्या किया है, करेंसी में परिवर्तन किया है ना। अब इसमें अभी डॉलर का सिंबल लगा हुआ है, आप चाहें
तो ऐसे सेलेक्ट करके और यहाँ से करेंसी में जब आप जाएंगे, यहाँ करेंसी में, तो आप कोई भी यहाँ पे करेंसी सिंबल लगा सकते हैं। देखिए ये करेंसी क्या है, करेंसी सिंबल है। यहाँ पे मोर में जाएंगे, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट करेंसी, यहाँ पे राइट क्लिक करके चले जाइए फॉर्मेट सेल में, और यहाँ पे करेंसी है। अब यहाँ जहाँ पे अभी डॉलर लगा हुआ है, तो आप अपने चाहे इंडियन करेंसी को जो रुपीज़ है उसको आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सेट करना पड़ेगा, और देखिए यहाँ पे स्क्रॉल करते ही आपको भी मिल जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे आपने सेट कर दिया और ये देखिए पूरा चेंज हो गया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे चलिए, ये डॉलर में चलिए। ठीक है, अब ये डॉलर में चूँकि ये क्या है, नंबर है, अब यहाँ पे आपको ये डॉलर तो दिख रहा है, ठीक है ना, ये देखिए डॉलर आपको दिख रहा है, लेकिन अब ये अकाउंटिंग में चला जाएगा तब जाएगा। वैसे ये नंबर आपका क्या है, नंबर तो आपका जनरल फॉर्मेट में है। अगर आप इसको मान लीजिए चेंज करते हैं, इस तरह से कोई भी फॉर्मेट देते हैं, तो ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, चेंज ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें डॉलर फार्मूला अप्लाई किया गया है। ठीक है, ये चीज़। अब ये अंतर तो आप समझ गए। अब एक छोटा सा अंतर और देखिए कि डॉलर फंक्शन में क्या होता है, टेक्स्ट में परिवर्तन होता है। क्या कि संख्या को टेक्स्ट फॉर्मेट में बदलता है। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया है, ये संख्या है और इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में बदल दिया है। ठीक है, और टेक्स्ट फॉर्मेट में बदलने के बाद दूसरा क्या है कि कस्टम दशमलव स्थान, मतलब सकारात्मक और नकारात्मक दशमलव स्थान दोनों को अनुमति देता है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि यहाँ पे जो भी नंबर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे जैसे अगर पॉजिटिव नंबर है, करेंसी में क्या होता है कि इसका जो दशमलव स्थान हम बढ़ाते घटाते हैं, तो यहाँ से हम बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ से हम बढ़ाएंगे तो 000 कितना भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें कि इसमें नेगेटिव डेसिमल डाल सकें तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ये किस में संभव है, ये संभव है आपके डॉलर में। देखिए कैसे कि यहाँ पे जब आप हम -2 लिखे थे, तो यहाँ पे क्या पहले तो +2 था, अब अगर इसको हम माइनस करते हैं तो देखिए क्या अंतर आएगा। यहाँ पे अभी कोई अंतर नहीं समझ में आ रहा है। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम 3 लिखते हैं, यहाँ पे 3 लिखते हैं तो भी आपको अंतर समझ में नहीं आया। लेकिन अगर हम यहाँ पे जब 4 लिखते हैं, देखिए 4 लिखते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आया, 0 आ गया। क्यों आ गया 0? अब देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि डॉलर में क्या होता है कि अगर आप लिखते हैं -1, अगर आप -1 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि जो नियरेस्ट इसका जो नियरेस्ट मल्टीपल नंबर होता है वो है 10, -1 का। -2 का क्या होता है 100, -3 का क्या होता है 1000, -4 का क्या होता है 10,000। ठीक है, -5 का क्या होता है 1 लाख। ठीक है, इस तरह से। तो अभी तक क्या हो रहा था कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम -1 कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं, ठीक है, तो चूंकि ये नियरेस्ट 10 के है और ये पूरा नंबर है, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर हम इसमें चेंजेस करते हैं, इसको करते हैं -2, ठीक है, तो अभी इसमें -1 किए, इसमें कर रहे हैं -2, कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब इसमें करते हैं हम, देखिए -3, देखिए फिर भी यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हुआ है ना। अभी बदलाव नहीं होगा क्योंकि ये हमारा, हम -3 किए हैं तो 1000 के रेंज में गया है। अब अगर हम इसको करते हैं, मान लीजिए कि 2500 को यहाँ पे -4 इंटर, अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट 0 हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी जो इनिशियल वैल्यू थी वो कितनी थी, 2500 थी। ठीक है,
और आपने जो नेगेटिव डाला है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा हम जूम करके दिखा देते हैं आपको। आपने जो यहाँ पे नेगेटिव नंबर डाला है, ठीक है, नेगेटिव डेसिमल, तो 4 है और नेगेटिव डेसिमल 4 का मतलब है कि 10,000, और ये आपकी इनिशियल वैल्यू 2500 रुपये है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप माइनस में 10,000 डाल दिए हैं तो फिर ये कहाँ से इसको देगा 2500 का राउंड फिगर, राउंड अप राउंड डाउन कहाँ से देगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या दे दिया है, इसको माइनस दे दिया है, ठीक है। इस तरह से अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं -3, तो यहाँ पे अभी इसका कोई बदलाव नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि आपकी वैल्यू यहाँ पे पूरी है और ये 1000 ही है, और 1000 क्या है कि ये इनिशियल वैल्यू से कम है। अगर इनिशियल वैल्यू से अगर आप ज़्यादा डालते हैं तो फिर इनमें बदलाव आपको समझ में आएगा, ठीक है। और जो आप करेंसी में डेसिमल नंबर चेंज करेंगे तो उसमें क्या है कि माइनस में आप डेसिमल नहीं दे सकते, लेकिन डॉलर फंक्शन में आप क्या कर सकते हैं, डेसिमल में वैल्यू दे सकते हैं। ये आपके पास इतना ये बेनिफिट रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि होम टैब में जो करेंसी ऑप्शन है, इसमें क्या होता है कि डायनेमिक फॉर्मेटिंग, मतलब सेल पर डायनेमिक रूप से करेंसी फॉर्मेट लागू करता है ना। और दशमलव स्थान मतलब कस्टमाइजेबल, लेकिन केवल डिस्प्ले को प्रभावित करता है, मूल वैल्यू को नहीं करता है। तो पहला क्या बोल रहा है कि डायनेमिक फॉर्मेटिंग सेल डायनेमिक रूप से करेंसी फॉर्मेट लागू करता है। डायनेमिक रूप से करेंसी फॉर्मेट का मतलब है कि जैसे अभी यहाँ पे करेंसी फॉर्मेट हमने लगाया है, तो अभी हमने रुपीज़ का सिंबल लगाया है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो इधर फॉर्मेट सेल में जाके करेंसी फॉर्मेट में, और यहाँ पे हम किसी दूसरे देश की करेंसी मुद्रा को भी हम लगा सकते हैं। देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि हम किसी दूसरे देश की, ये स्पेनिश की हम ये लगा दिए, तो ये देखिए इस तरह से यूरो में आ गया है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि सेल पर डायनेमिक रूप से करेंसी फॉर्मेट लागू करता है, ठीक है। तो हमने डायनेमिक रूप से इसको लगा दिया, जिसको चाहे उसको हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पहला। दूसरा क्या लिखा हुआ है कि कस्टमाइजेबल, लेकिन केवल डिस्प्ले को प्रभावित करता है, मूल वैल्यू को नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू लिखा है हम आपको दिखा दे रहे हैं कि इसको हमने उठाया है इसी से, इस सेल रेफरेंस से A3 से हमने ये वैल्यू को उठाया है, ठीक है। जब हमने इसको करेंसी में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो गया कि डेसिमल प्लेस ऑटोमेटिक लग गया है। ये देखिए 1000 के बाद दशमलव फिर 00, लेकिन जो हमारी मेन वैल्यू थी इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो भी हम छेड़खानी करेंगे तो इसमें करेंगे, इसका प्रभाव इसमें नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो यही है डॉलर फंक्शन और होम करेंसी में, होम टाइप के जो करेंसी ऑप्शन है उसमें अंतर। एक बार फिर से देख लीजिए कि जो डॉलर है वो संख्या को टेक्स्ट में बदलता है और सकारात्मक और नकारात्मक दशमलव दोनों को अनुमति देता है। जो डेसिमल वैल्यू है वो आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिख सकते हैं। और जो करेंसी ऑप्शन है होम टैब में, तो वो क्या करता है कि सेल पर डायनेमिक रूप से करेंसी फॉर्मेट लागू करता है, जबकि यहाँ पे जो डॉलर फंक्शन में है तो इसके करेंसी ऑप्शन को हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर डॉलर लिखा है तो हम इसको डॉलर ही रहने दे सकते हैं। अगर हम इसमें चाहें कि हम यूरो की करेंसी सिंबल लगा दें या इंडियन करेंसी की रुपीज़ सिंबल लगा दें तो हम इसको नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। कि करेंसी फॉर्मेट तो आप समझ रहे होंगे कि आप इसको हर जगह यूज कर सकते हैं जब आपको डायनेमिक और लाइव करेंसी फॉर्मेट की ज़रूरत हो और जहां संख्याएं अपडेट और गणना करने की ज़रूरत हो, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जो करेंसी फॉर्मेट है तो इसमें आप अगर बदलाव करते हैं, देखिए अगर हम 2000 करते हैं तो यहाँ पे भी बदलाव हो रहा है, डॉलर फंक्शन में बदलाव हो रहा है, यहाँ भी बदलाव हो रहा है, और इसका जो टोटल है तो यहाँ पे भी बदलाव हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये जो डॉलर फंक्शन है, जब आपको करेंसी की विशेष टेक्स्ट प्रस्तुति की आवश्यकता हो, जैसे रिपोर्ट या दस्तावेजों में जहां फॉर्मेट स्थिर रहना चाहिए। फॉर्मेट स्थिर रहने का मतलब है, फॉर्मेट स्थिर रहने का मतलब है कि ये जो फॉर्मेट है, यहाँ पे हम इसको थोड़ा
हटा देते हैं ये, तो सही से दिखे। देखिए फॉर्मेट स्थिर रहने का मतलब ये है कि अगर ये डॉलर फॉर्मेट में है तो डॉलर में ही रहेगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ फॉर्मेट स्थिर का मतलब है कि ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में है। अगर आप चाहेंगे कि हम इसको टोटल कर लें, जोड़ लें, इसमें जो भी ऑपरेशन हम करना चाहें वो पूरा कर लें, तो वो हम नहीं कर पाएंगे। इसकी फॉर्मेटिंग क्या है कि स्थिर रहती है। ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा कि जो डॉलर फंक्शन है वो कब यूज किया जाता है कि जब हमको कोई ऐसी रिपोर्ट बनानी होती है जिसका फॉर्मेट सेम रहे, वो कहीं भी चेंजेबल ना हो। हम एक बार जो फॉर्मेट बना के दे दिए उसी में रहे, है ना, उसमें कोई बदलाव ना हो, तो वहाँ पे हम डॉलर फंक्शन का यूज करके और उस नंबर को फिक्स कर देते हैं। और जो करेंसी फॉर्मेटिंग होती है तो उसमें हम करेंसी के रूप में उसका यूज करते हैं। उसमें हम कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसमें कोई भी हम करेंसी सिंबल ऐड कर सकते हैं, है ना, ये अंतर होता है। तो इस प्रकार डॉलर फंक्शन और होम टैब करेंसी ऑप्शन दोनों का उपयोग अलग अलग स्थितियों में किया जा सकता है और उनके अलग अलग उद्देश्य और व्यवहार के अनुसार। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि हम आपको समझा पाए होंगे कि डॉलर फंक्शन और करेंसी फॉर्मेट में क्या अंतर है। ठीक है, और यहाँ आप अपने एक्सेल फॉर्मेट में देख ही लिए हैं। ठीक है, आप इनको यूज करिए और जहाँ भी आपको समस्या होती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको ज़रूर बताएंगे कि कहाँ आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं हम अगले एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।